ये कि अब चूंकि मिड कैप का जो बास्केट है वो बहुत बड़ा है, क्या उसको एक नज़र से देखकर सिर्फ मिड कैप पर एक व्यू बनाना बनाना ठीक है, या फिर मिड कैप में चूंकि तमाम कैटेगरीज हैं तो उनको अलग अलग एसेस करना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये कि अभी आप कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जिन पर बिल्कुल आप सतर्क हैं और उनसे दूर हैं, या फिर दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? इसमें 2 है सर। जहाँ तक हमारा म्यूचुअल फंड में सवाल है, हमेशा हम जो है, एक तो है कि मैंडेट आपकी कैटेगरी कौन सी फंड की है, उसका रेगुलेशन क्या है, उसके हिसाब से तो पैसा हमें लगाना ही पड़ता है। अगर कोई पैसा स्मॉल कैप में लगा रहा है तो ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाएगा। तो वहाँ एक इशू आ जाता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढना एक वाकई में एक सरदर्दी का काम है, जैसे पहले बोला अजय साहब ने। परंतु फिर भी हमारा जो हमेशा ये रहता है कि एक डाइवर्सिफाइड फंड हमेशा सबके लिए अच्छा रहता है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो गया, या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो वो सबसे बढ़िया रहते हैं, क्योंकि कैप के तौर पे देखना एक निवेशक के लिए कोई इतना सही बात नहीं है। हमें किसी ऐसे फंड में ही पैसा डालना चाहिए कि हर कैप में, क्योंकि कभी मिड कैप अच्छा लगता है तो आज अगर आप हमसे पूछें तो जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके हिसाब से लार्ज कैप कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं नस्बत के आपके मिड कैप या स्मॉल कैप में। और जब स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो जो आपने पूछा है कि हम कहाँ से किससे दूर रहते हैं, तो स्मॉल कैप कंपनीज का बहुत बड़ा एक है। 5,000 कंपनीज अगर मार्केट में हैं तो करीब 4,000 कंपनी तो ऐसी होंगी जिसमें हम नहीं टच करेंगे, जो हमारे यूनिवर्स में ही नहीं आएंगी। तो रिमेनिंग 1,000 का भी बीच में देख के जो हमारा रिसर्च है वो बड़ा है, परंतु हमारा जो यूनिवर्स है करीब 400 कंपनीज का ही होगा, 400 से 500 कंपनीज का। तो उसी में पैसे लगाते हैं। तो बाकी की जो कंपनीज हैं वो उनके फाइनेंशियल देख के, उनका पूरा रिसर्च करके हम उनसे दूर ही रहते हैं। परंतु एक तौर पे कहना कि हाँ इन कंपनीज में हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक व्यापार में, हर एक सेक्टर में अच्छी कंपनीज भी हैं, और हमारे हिसाब से जो बहुत अच्छी कंपनी नहीं भी है वो भी हैं। क्योंकि कंपनी तो सारी जो आती हैं वो व्यापार करने के लिए आती हैं, तो अच्छा बुरा तो देखने का नजरिया एक है। तो उसको किस लेंस से देखना है, हम अपने लेंस से देखते हैं, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखते हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, कम्पिटिटिव एज के हिसाब से देखते हैं। तो उन सारों को देखते हुए हमें जो अच्छा लगता है हम उन्हीं में पैसा लगाते हैं।